तो खबर आ रही है गोवा से, जहां पर अब जो दृश्य आप देख रहे हैं गोवा के उस दुकान से, फैब इंडिया के उस शोरूम से आ रहे हैं जिसके चेंजिंग रूम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुफिया कैमरा पकड़ा था। दरअसल वो गोवा में छुट्टियां मनाने के लिए गई थी और वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब एक दुकान में गई, वहां ट्रायल रूम में उनकी नज़र एक खुफिया कैमरे पर पड़ी। उन्होंने इसकी फौरन शिकायत करवाई है। अब इस मामले में FIR दर्ज किया जा चुका है। वहाँ के स्थानीय MLA को उन्होंने फ़ोन करके जानकारी दी कि इस तरह उन्होंने एक कैमरा को देखा है और उसके खिलाफ अब शिकायत कार्रवाई की जानी चाहिए। FIR अब दर्ज कराई गई है। माइकल लोबो जो स्थानीय MLA हैं, उनसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की। उन्होंने तफसील से बताया कि दरअसल यहाँ हुआ क्या था और उन्हें पुलिस किस तरह से कार्रवाई अब कर रही है। और ये जो दृश्य हैं वो अभी के दृश्य हैं, थोड़ी देर पहले के, जहां फैब इंडिया के उस शोरूम के दृश्य जहां पर ये घटना हुई है, जहां स्मृति ईरानी आज सुबह गई थी और दोपहर तक ये खबर आई कि इस तरह से एक खुफिया कैमरा उन्होंने पकड़ा, जिसके बाद कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज किया गया है। और वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनकी जो जानकारी पुलिस को मिल रही है उस हिसाब से कैमरा 4 महीने पहले लगा था, जिसका जो लेंस है वो चेंजिंग रूम की तरफ मोड़ दिया गया था। और बहुत सारी रिकॉर्डिंग, जो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग तो खुद माइकल लोबो बता रहे थे कि उन्होंने चेक की। और ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ रहते हैं आकर, और जाहिर सी बात है शॉपिंग भी करते हैं। तो माइकल लोबो ने इस पूरी घटना के बारे में हम तफसील से जानकारी, जब थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरह से स्मृति ईरानी ने उन्हें जानकारी दी और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई इस घटना पर। स्मृति ईरानी गोवा में कलंगुट जो एरिया है, यहाँ पर 2 दिन छुट्टियां के लिए आई है। सो वो शॉपिंग के लिए कंदोलिम फैब इंडिया स्टोर में आई थी और फैब इंडिया स्टोर में उसने कुछ 2 टॉप्स, I think she liked them and she picked them up and she went to in the trial room. जब वो ट्रायल रूम में गई अंदर, so she just noticed a camera just touching the trial room from the vents. Vents were meant for air conditioning to go inside. So she saw the camera lens was facing inside the trial room. इमीडिएटली उसने अपने हस्बैंड को अलर्ट कर दिया एंड देयर वाज ह्यू एंड क्राई इन द chaos इन द स्टोर। और इमीडिएटली उन्होंने हमको फोन कर दिया। मैं घर में था एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। आई अलर्टेड द पुलिस और मैं भी स्टोर में पहुंच गया और पुलिस भी स्टोर में पहुंच गई। 12:47 पर 12:42 शी कॉल्ड and around means all this incident started 12:42 today in the afternoon जी। और जो स्टोर में जो कैमरा था, पर्पसली किसी ने उसका लेंस जो है वो ट्रायल रूम के अंदर डाल दिया था। मीन्स इट वाज फोकसिंग इन द ट्रायल रूम। जब हम लोग उधर पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गए, तो हम लोगों ने चेक किया रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि अबव द स्टमक लेवल सब कुछ जो लोग चेंज कर रहे हैं अंदर, एदर इट इज मैन और वुमन, एवरीथिंग कैन बी सीन। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। हम लोगों ने 20 मिनट का रिकॉर्डिंग चेक किया। तो 4 महीने पहले CCTV कैमरा लगाए गए थे और इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये बहुत ही बुरी बात है। जो भी जिसने भी ये काम किया है और जो भी ये देख रहा था, इसको सख्त सजा देनी चाहिए। पुलिस क्या कह रही है लोग साहब? I feel that it is a great matter of concern and somebody trying to outrage the modesty of a woman should not be let just like that. He should be punished. और कैमरा मैनेजमेंट में लगाया था, लेकिन जो पोजीशन पर कैमरा लगाया है और जहां से ये उसका कैमरा का लेंस जो अंदर
फोकस किया है ट्रायल रूम में, जी। somebody has played a mischief in this. Somebody tried recording women when they go inside for trial for changing the clothes. तो जिसने भी ये काम किया है उसको इमीडिएटली पुलिस ने पकड़ना चाहिए, और पुलिस काम पर लगी हुई है. दे हैव ऑलरेडी सीज्ड ऑल द मटेरियल, दैट इज हार्ड डिस्क, द कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब कुछ सीज किया है. स्टेटमेंट एचआरडी मिनिस्टर का भी लिया है. हमने कंप्लेन लॉन्च किया है, एफआईआर हमने कंप्लेन लॉन्च किया है. विटनेसेस भी थे उधर, उन लोगों ने अपना पंच विटनेस भी दिया है. और अभी the investigation is going on, like who is behind this recording, particularly the recording of the trial room inside. तो ये घटना गोवा की है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं उसी फैब इंडिया के हैं जहां के चेंजिंग रूम में उन्होंने एक खुफिया कैमरे को पकड़ा था जब वो ट्रायल रूम में जा रही थी. और उसके बाद जो खबर निकल कर आई है उसके हिसाब से ये कि वहां जो कैमरा लगाया गया था 4 महीने पहले, उसका लेंस चेंजिंग रूम की तरफ मोड़ दिया था और उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी. और बहुत सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पर जो माइकल लोबो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जब चेक की तो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग तो उन्होंने खुद ही चेक की जैसा वो बता रहे थे. और उन्होंने कहा कि अब पुलिस तफ्तीश करने में लगी है कि मैनेजमेंट ने कब लगाया था कैमरा और किसने ये काम किया था कि इस लेंस को चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम की तरफ मोड़ दिया था, और कितनों की रिकॉर्डिंग यहाँ से जा चुकी होगी. अगर ये किसी इस तरह गिरोह का काम है जो इस तरह के फुटेज को बेचता है तो जाहिर सी बात है अब चिंता ये है कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या हो रहा था. हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ऐसे फुटेज का एक कार्टेल चलता है हिंदुस्तान में, और कई शहरों में इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं. अभिषेक, क्या जानकारी अभी और निकल कर आ रही है इस मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में अब डीजीपी स्तर पे सब कुछ चल रहा है. गोवा एक बहुत छोटा सा राज्य है, क्रांति आपको भी पता है, और यहाँ पर पुलिस महकमे में बहुत ज्यादा हायरार्की नहीं है, तो जो भी एक्शन होता है वो सीधे डीजीपी स्तर पर होता है. और आपको भी पता है, हमारे दर्शकों को पता है कि स्मृति ईरानी इस समय काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं. गोवा में मंत्री जो सरकार है वो बीजेपी की है, और ऐसे वक्त में जब बीजेपी की सरकार दोनों जगहों पर है, कोई भी पुलिस जो है कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए काफी तेजी से और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. आनन फानन में पुलिस की टीम यहाँ पर भेजी गई है. एक तरीके से आधा शटर डाउन हो चुका है फैब इंडिया का जो स्टोर है. पूरे फुटेज को अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी, और जांच के बाद ये तय करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इसका मकसद क्या था और कौन कौन इसमें शामिल थे. जो सीसीटीवी मुहैया कराने वाली कंपनी है उस तक ये जांच पहुंचेगी, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन था फैब इंडिया में वो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट और जो सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी है उनके बीच में एक किस्म का करार होता है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ फिट किया जाएगा. और इसकी जो एक्सेस थी, हमारे दर्शकों को भी पता होगा क्रांति की, हर दफ्तर में जहां जहां सीसीटीवी होते हैं उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका एक प्रशासक होता है जो पूरी घटनाओं पर नजर रखता है. इसका एक्सेस सबके पास नहीं होता है, और इस फुटेज को रिवाइंड फॉरवर्ड करने के लिए भी एक किस्म के पासवर्ड की जरूरत होती है, जो कि किसी मैनेजर या इस किस्म के अधिकारी के पास ही होती है, जो कि जिम्मेदार आदमी होता है किसी भी शोरूम या किसी दफ्तर का. तो अब ये जो जांच का दायरा है ये इन तमाम तहों से गुजरेगा. अभी फिलहाल ये कहना बहुत ईरानी, that is HRD Minister of India, Honorable HRD Minister of India. She came to Fab India as she has come for a 2-day private visit to Goa. That is she's got her own home over here. So she came for shopping at Fab India Kandulim. As she selected some clothes and she entered the changing room, and she turned herself and she saw a camera just above her outside the changing room, which has got holes for ventilation, quite big holes, like about 10 inches big, 10 by 10 inches big, and the camera lens was facing the changing room. So she immediately alerted her husband
and called me, and I called the police. So when the police arrived and checked the recording disc and found that privacy of a person is being intruded. I also checked the recording for the last half an hour, and we saw that a lot of people who went inside, everything is caught on that camera, and images up to your stomach level can be seen, which is very bad, and it is as good as you are going into somebody's privacy.